अहमदाबाद। तो दोस्तों मैं हूं अभी अहमदाबाद के अंदर और यहाँ पर अभी चल रहा है उत्तरायण का फेस्टिवल जो कि 3 दिन चलने वाला है और आज हम दूसरे दिन यहाँ पर सुबह की ट्रेन से पहुँचे हैं और 2 दिन हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करेंगे और रंग बिरंगी पतंगों को कैप्चर करेंगे और दिखाएंगे। और जो मेरे पीछे ये बिल्डिंग है द टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है और सुनने में आया यहाँ पर मोदी जी और मोटा भाई दोनों मीटिंग भी करते हैं। अभी तो नहीं दिख रहे हैं बट क्या पता। अभी हम सुबह यहाँ पर पहुँचे थे अहमदाबाद और सुबह से अभी कुछ खाया पिया नहीं है, तो सबसे मेन हमारा मोटिव है कि एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे चाय पी सके और थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर सके। तो ढूंढते हैं कहाँ पर मिलेगी चाय और नाश्ता। ये है गुजरात की चाय। गुजरात के चाय वाले तो बहुत फेमस हैं, लेकिन क्या गुजरात की चाय उतनी फेमस हो पाएगी? मैंने सुना है कि गुजरात में दाल के अंदर चीनी डाल देते हैं, लेकिन चाय हल्की सी फीकी बनाई है बट अच्छी बनाई है। तो अभी मेरे पीछे है मदर्स एंड फादर्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ ऑल बैंक्स ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंस वाला सिस्टम है और फेंसिंग भी है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिख पा रही है, फेंसेस लगी हुई हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में जो 150 रुपये हैं वो विड्रॉ कर लूँ एक बार, ताकि घूमने फिरने में आसानी हो और हमारा बजट 500 से 650 हो जाए। जस्ट किडिंग। मकर संक्रांति को इधर उत्तरायण बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? उत्तरायण भी बोलते हैं, मकर संक्रांति भी बोलते हैं। अच्छा हाँ सर। और एक बात मेरे को पूछनी थी, तो बीच बीच में जो एक गाड़ियाँ लगी हैं इसमें ये तार कैसे ये लगा हुआ है? ये उत्तरायण के जैसे अपना जो दुगड़ी होती है ना, अच्छा, उसका गला कट जैसे कट जाता है ना, इसके लिए तो समझो कि यहाँ पे ढाबे पे डोरी है, वहाँ ये इधर निकल जाता हुआ है, इसीलिए डोरी उसके ऊपर आती है तो ये गला कट जाता है ना। अभी अभी लगा के रखे होंगे सबने। ओके, इसके लिए ये तार जो तार है ना उसके लिए लगा गया है। ठीक मेरे सामने है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की एंट्रेंस। ये वही रोड है जिसपे 12 जनवरी 2026 को मोदी जी निकल कर काइट फेस्टिवल अटेंड करने गए थे और मोदी जी के स्वागत में बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने बना दी हैं यहाँ पर। इस कला को स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिखने में काफ़ी क्लासिक और अच्छी लगती है मेरे को। लेट्स गो काइट फेस्टिवल। तो ये है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की मेन गेट एंट्रेंस। डेकोरेशन वाइज इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी मेरे को, सिर्फ एक बड़ा सा चक्रा बीच में है और 2 पतंगे हैं विद लोगोस, पर क्या पता अंदर जाके मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। ओके ओहो, काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। अंदर से पूरा माहौल ही चेंज है, काफ़ी सारे रंग बिरंगे प्रोमिनेंट कलर्स, पर्पल, ऑरेंज, ब्लू। और यहाँ पे एक फ़ोटो बूथ है, देन वहाँ पर बहुत सारे तंबू लगे हुए हैं एंड अरे बेटे मोदी जी इज़ एवरीवेयर। मेरे पीछे है पूरा एक पतंग बाजार और यहाँ पर तरह तरह की पतंगे हैं, जैसे कि मेरे पीछे जस्ट पीछे बैटमैन है और उसके पंख आ गए हैं। देन उसके बाद हल्क भी है, यूनिकॉर्न भी है, स्पाइडरमैन भी है और बहुत सारे ऐसे कार्टून्स भी हैं जिनके नाम मुझे मालूम नहीं, बट काफ़ी वैरायटी वाली पतंगे हैं, ऑथेंटिक गुजराती पतंगे। इतनी सारी वैरायटीज़ देखने के बाद मेरा भी ख़रीदारी करने का मन हो गया है और मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि पतंग तो मैं ख़रीद नहीं सकता क्योंकि मुझे उड़ाने नहीं आती, लेकिन जो आपने अभी सुना हो एक वो ख़रीद सकता हूँ मैं। एंड एक और टोपी दिख रही मेरे को, रंग बिरंगी नहीं बट ये जो बॉय लिखा हुआ है वो वाली टोपी मैं ख़रीदने की सोच रहा हूँ, ये वाइट टोपी। और 50 रुपये खर्च करने के बाद ये टोपी ले ली है। पहन के दिखाता हूँ। या लग रहा हूँ अच्छा, नाइस। मेरी ज़िंदगी में छाँव आ गई।
बहुत ढूंढने के बाद अब जाके फूड स्टॉल्स मिल गई हैं मेरे को। बहुत तेज़ भूख भी लग रही है और चूहे भी दौड़ रहे हैं और हम तो हैं इंदौरी, पूरे भूखे हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं। तो जल्दी ये टूट पड़ते हैं। अरे ये मेन्यू पे मेरी एक दिन की दिहाड़ी क्यों लिखी हुई है? बहुत घूमने फिरने के बाद अब जाके कुछ अच्छा पीने को मिला है। गन्ने का जूस 30 रुपीज़। अरे ये भटूरा ऐसा क्यों टांग के रखा है? मार्केटिंग करने का भी अलग ही तरीका है क्या गुजरात में? तो ये हमारे कैमरा भैया ने लिया है ग्रीन टीमरी। मिक्स करो पहले, पूरा उल्टा सीधा पहन लो। जो ग्रीन से अब मल्टी कलर हो चुकी है। हाँ, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये चक्री है और इस चक्री में काफ़ी सारे रंग बिरंगे धागे भी लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ी चक्री है। आपने हर घर मोदी तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर हर बैनर पे मोदी है। मैंने सोचा था कि यहाँ पर 100, 150, 500 पतंग एक साथ उड़ रही होंगी, लेकिन अभी भी बहुत कम संख्या में ही है और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि पतंग उड़ेगी कि नहीं, कितनी पतंग उड़ रही हैं। लगता है अभी ब्रेक के टाइम पे आ गया हूँ मैं। इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी 1989 में और यहाँ पर करीब 120 से भी ज़्यादा कंट्रीज से लोग अपनी पतंग उड़ाने आते हैं। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा डोम बना हुआ है और यहाँ पर लिखा है काइट फोटोग्राफी एंड वर्कशॉप। सो अंदर जाके मैं देखता हूँ कि किस चीज़ की वर्कशॉप है। क्या हमें पतंग बनाना सिखाएंगे? लेट्स गो। बहुत सारी फोटोज क्लिक हो रही हैं मेरे बीच में, बट आई एम इन द डोम गाइस। तो ये वर्कशॉप जस्ट मेरे पीछे चल रही है। जो वो अंकल हैं वो पतंग नहीं बना रहे, बट पतंग से रिलेटेड एक डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट बना रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स सब इम्प्रेस काफ़ी हो रहे हैं। अच्छा बना रहे हैं। कुछ ऐसा खास तो नहीं दिखा मेरे को यहाँ पर, बस एक छोटी सी वर्कशॉप चल रही है और बैनर में यहाँ पर थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड फोटोग्राफ्स हैं और हवा काफ़ी अच्छी आ रही है। बाहर जो धूप थी उसको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया और अब बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। 1 minute 37 seconds later. किसी की किस्मत कितनी ही ख़राब हो सकती है। हुआ ऐसा कि जब मैं और हमारी टीम अंदर थी तो लगभग 6 से 7 पतंगें उड़ रही थी और जैसे ही मालूम पड़ा कि पतंगें उड़ रही थी, हम कैमरा लेके बाहर आए और अब पतंगे नीचे आ गई हैं। अब सिर्फ कौवे उड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि किस्मत बहुत ही सही चीज़ होती है, क्योंकि साली कभी भी पलट जाती है और मेरी पलट चुकी है। क्योंकि घंटे भर के इंतज़ार के बाद अब मेरे आसमान में उम्मीद की पतंगे उड़ रही हैं और तरह तरह की पतंगे उड़ रही हैं। अभी एक मैंने देखी, वो फुटबॉल शेप की थी, लेकिन वो बेचारी उड़ नहीं पाई, और एक ड्रैगन टाइप थी। उसके बाद लाइन से बहुत सारी पतंग थी, लाइक MLM ऑफ पतंग्स, एक के बाद एक लेवल पे पतंगें लगी हुई थी। उसके बाद एक कार्टून फिगर के ऊपर भी पतंग थी और बीच बीच में प्लेन भी आ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं मैं बार बार प्लेन क्यों दिखाता हूँ, लेकिन मुझे दिखाना बहुत पसंद है। और धीरे धीरे लोगों का उत्साह वापस आ रहा है जैसे जैसे धूप कम हो रही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप एक मछली से उम्मीद करें कि वो हवा में उड़े तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। क्या सही कहा था? क्योंकि वो भी मछली उड़ नहीं पा रही है। क्या वो मछली उड़ पाएगी?
कड़ी धूप में बहुत सारी पतंगे देख देख कर थोड़ी सी थकान हो गई थी, इसलिए मैं बगल में ये जो एरिया है वहाँ पर आ गया। और पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा है, पीछे मेरे साबरमती रिवर है और रिवर के बीच में कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, उसमें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है ये वाला। तो एडवेंचर की तलाश में मैंने ये रेंट कर ली है 15 सेकंड या 15 मिनट के लिए और इसके 90 रुपये जा चुके हैं। सो थोड़ा और घूमते हैं। तो ये था डे 1, एक्चुअली डे 2 ऑफ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स हुए और आखिरी में जब मैं निकल रहा था तो इमरान हाशमी भी आया था। लोगों ने भीड़ जमा ली थी तो उसको ज़्यादा देख नहीं पाया, बट या हमारे बंदों ने एक वीडियो तो निकाल ही ली है। इसी के साथ डे 1 की समाप्ति करते हैं और आपसे मिलते हैं डे 2 को। और थैंक यू।